तो हम सिड को देखते हैं और वो अपने कपड़े उतार रहा है और सोच रहा है मैं ज्यादातर चीजों को लेके पिकी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मुझे बहुत सी चीजों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर उसके बाद भी मेरी कुछ चॉइसेस हैं जिससे मुझे फर्क पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं लाइक करता हूँ तो उसे मैं लाइक करता हूँ, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं लाइक नहीं करता वो मैं लाइक नहीं करता, और उन्हीं लाइक करने वाली चीजों में से एक है ये हॉट स्प्रिंग। ये मुझे पसंद है। और हम देखते हैं शैडो हॉट स्प्रिंग के अंदर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं उसके साइड में एलेक्सिया भी होती है। एलेक्सिया उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सोचती है आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पर हम देखते हैं सिड को किसी की कोई फिक्र नहीं होती। वो आराम से आंख बंद करके अपने हॉट स्प्रिंग में मजे ले रहा है। एलेक्सिया पहले तो अपने आप को थोड़ा छिपाती है, लेकिन फिर नोटिस करती है सिड उसे नहीं देख रहा है। उसके बाद वो सिड से बात करने लग जाती है और पूछती है लगता है तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो। और सिड बोलता है हाँ पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ मैं। फिर वो बोलती है अच्छा है कि तुम ठीक हो, वैसे भी मैंने वो जो कट दिया था तुम आउट ऑफ कंट्रोल लेकर उसके बाद मुझे थोड़ी चिंता थी। जिस पर सिड बोलता है एक किलिंग मशीन को ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने नहीं चाहिए। और सिड उससे पूछता है अच्छा तुम यहाँ लिंडवॉर्म में क्या कर रही हो, और वो बताती है कि मैं गॉड एस्ट्रायल में एक स्पेशल गेस्ट हूँ। और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिड बताता है कि मेरी एक दोस्त ने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और फिर सिड एलेक्सिया से इस गॉडेस ट्रायल के बारे में पूछता है आखिरकार ये गॉडेस ट्रायल क्या है। और वो बताती है गॉडेस ट्रायल एक एनुअल इवेंट है जो कि साल में सिर्फ एक बार होता है, जिस दिन सेंचुरी का गेट ओपन होता है और यहाँ पर फाइटिंग होती है। और फाइटिंग में जितने भी लोग होते हैं वो एंशिएंट वॉरियर्स को चैलेंज करते हैं। अगर एंशिएंट वॉरियर्स उन्हें वर्दी समझते हैं तो वो अपीयर होते हैं। जिस पर सिड बोलता है अच्छा तो एक तरह से वो घोस्ट से लड़ते हैं। और वो बोलती है हाँ ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों थोड़ी बहुत और बातें करते हैं और सिड फिर वहां से चला जाता है। फिर हम गॉडेस ट्रायल इवेंट के प्लेस पर आ जाते हैं और हम वहां पर देखते हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं। और वहां पर हम देखते हैं एक आदमी बोल रहा होता है कि बहुत पहले डीमन डायब्लोस को हराने के लिए गॉडेस बीट्रिक्स ने अपनी पावर्स हीरो ओलिवियर को दी थी, जिसकी वजह से हीरो ओलिवियर उस डीमन के अगेंस्ट जीत पाया था और उसका हाथ काट दिया था उसने, जो कि सेंचुरी के अंदर सील है। और फिर हम देखते हैं वहां पर बहुत सारा क्राउड होता है और वो सभी चेयर अप कर रहे होते हैं क्योंकि वो गॉडेस ट्रायल इवेंट के लिए वहां पर आए होते हैं। और फिर हम एलेक्सिया को देखते हैं और वो उस आदमी को घूर रही होती है जो कि इस इवेंट को करंटली होस्ट कर रहा होता है, जो कि एक्टिंग आर्क बिशप होता है क्योंकि ओरिजिनल आर्क बिशप मारा जाता है। और एलेक्सिया जैसे उसे देख रही होती है उससे साफ पता चलता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर हम देखते हैं एलेक्सिया नोटिस करती है कि उसके बराबर में नात्सुमे होती है जो कि वो राइटर थी जो कि काफी ज्यादा फेमस है और लोग उसे चेयर अप कर रहे हैं। और एलेक्सिया के देखने से ऐसा लग रहा है कि एलेक्सिया को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो सोच रही है कि ये बाहर से तो बिल्कुल अच्छी बन रही है लेकिन मुझे पता है ये अंदर से पूरी तरह से करप्टेड होगी। और हम देखते हैं नात्सुमे काफी चेयर अप कर रही होती है ऑडियंस को भी, और एलेक्सिया को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। फिर हम देखते हैं नात्सुमे भी एलेक्सिया को देखती है और एलेक्सिया को देखकर वो सोचने लग जाती है मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एलेक्सिया मिडगार्ड ये औरत बिल्कुल भी वर्दी नहीं है लॉर्ड शैडो के आसपास भी रहने के लिए। ये उसका क्लासमेट होने का फायदा उठाती है। लॉर्ड शैडो अपनी अच्छाई की वजह से इसको अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर ये पूरी तरह से इंफीरियर है और इसका लॉर्ड शैडो के आसपास रहना भी बहुत बुरा है। फिर हम देखते हैं एलेक्सिया गुस्से में आकर उसके पैर पर पैर रख देती है और उसे दर्द होने लग जाता है और वो एलेक्सिया से बोलती है प्रिंसेस एलेक्सिया मेरा पैर। और एलेक्सिया बोलती है अच्छा कुछ मैटर है क्या। और एलेक्सिया ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने कुछ करा ही नहीं है और वो उसका पैर दोबारा से भींचने लग जाती है। इस सब के बीच हम क्राउड में बैठे हुए सिड को भी देखते हैं और सिड आराम से जूस पी रहा है क्राउड में बैठा हुआ। जिसके बाद वो एक्टिंग आर्क बिशप अनाउंस करता है इवेंट को और हम देखते हैं वहां पर कोई पर्सन एक स्विच एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वहां पर कुछ चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं और पूरे ग्राउंड में एक मैजिक सर्कल बन जाता है जिसमें सिर्फ फाइटर्स होते हैं। फिर एक एक कर वहां पर फाइटर्स को बुलाया जाता है ताकि वो एंशिएंट वॉरियर्स को चैलेंज कर सके और कोई एंशिएंट वॉरियर उनके चैलेंज का जवाब दे। फिर ग्राउंड में से एक बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है एंशिएंट वॉरियर अगर सामने आ गया तो वो जब तक नहीं जाएगा जब तक या तो वो वॉरियर ना हार जाए या फिर वो अपोनेंट ना हार जाए। मैंने तो सुना था लास्ट ईयर कोई मर भी गया था। और फिर दूसरा बंदा बोलता है क्या कोई मरने के इतने सारे पैसे क्यों दे सकता है, आखिरकार किसी को क्या मिलेगा जो अपने आप को मरवाने के लिए यहाँ आएगा। और दूसरा बंदा बताता है वो इसलिए अगर इनमें से किसी ने भी एंशिएंट वॉरियर को हरा दिया तो वो कुछ भी बन सकते हैं, वो किसी भी जगह पोस्ट हो सकते हैं और उनका नाइट ऑर्डर में काफी बड़ा वैल्यूएबल स्पेस होगा और उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिल जाएगी। और उन दोनों बंदों के पास ही सिड बैठा हुआ होता है और उनकी सारी बातें उसने सुन ली हैं और वो सोचता है अच्छा ये परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर एक्सपोजिशन मिल रहा है मुझे, पर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, वैसे भी मुझे अपनी एमिनेंस इन शैडो वाली पावर्स यहाँ पर यूज करनी चाहिए क्योंकि अगर मैं वहां गया तो कुछ ज्यादा बुरा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वॉरियर ट्राई करता है चैलेंज करने का लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा वापस जाता है और दूसरा बंदा आता है वहां पर चैलेंज करने के लिए और वहां पर सिड सोच रहा होता है यार इतना बड़ा इवेंट है
क्या मुझे अपना बैकग्राउंड स्टेटस ऐसे ही रखना चाहिए या फिर मुझे अपनी पावर्स का शो ऑफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिड यही सब सोच रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं एक के बाद एक वॉरियर्स बदलते रहते हैं और अभी तक किसी भी एंशिएंट वॉरियर ने किसी भी वॉरियर के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करा है, क्योंकि वहां पर कोई भी अपीयर नहीं हुआ है। और सिड सोचता है मैं इतनी सब कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन एल्फा किधर है, उसने मुझे यहाँ बुलाया था। जिसके बाद हम देखते हैं शैडो गार्डन के मेंबर्स पूरे शहर में इधर उधर फैले हुए हैं और वहां पर एप्सिलॉन भी होती है और एल्फा भी होती है और वो आपस में कुछ बातें कर रही होती हैं। और फिर अब नाइट हो जाती है और हमें पता चलता है कि अभी तक किसी भी एंशिएंट वॉरियर ने किसी भी वॉरियर का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा है और वहां पर सिड काफी ज्यादा बोर हो रहा है और वो सोच रहा है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट वॉरियर का नाम अनाउंस होता है और जो पर्सन नाम अनाउंस करता है वो बोलता है कि नेक्स्ट वॉरियर इज सिड काग्नो फ्रॉम मिडगार्ड एकेडमी। और सिड सोचता है अब किसी सिड काग्नो को बुलाया है और वो जब ये सोचता है तभी उसे याद आता है सिड काग्नो तो मेरा ही नाम है, इन्होंने मुझे कैसे बुला लिया। और हम देखते हैं सिड का नाम सुनकर एलेक्सिया और नासु में काफी ज्यादा शौक है, लेकिन रोज काफी ज्यादा हैप्पी लग रही है, यानी कि रोज ने किसी तरह से उसकी एंट्री कराई है। सिड का नाम बार बार लिया जा रहा है उसे ग्राउंड में बुलाने के लिए, लेकिन सिड यहाँ पर सोच रहा है क्या करूं मैं, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं अभी यहाँ से अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दूं और फाइट करने के लिए चला जाऊं, लेकिन मेरे चैलेंज के सामने अगर कोई पावरफुल एंशिएंट वॉरियर आ गया तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा मेरी एमिनेंस वाली पावर्स के बारे में, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से मैच करता है पावर लेवल को। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा। अगर मैं यहाँ से भाग भी गया तो इन लोगों को तो मेरा नाम वाम सब पता ही है, मुझे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन भी है। जिसके बाद सिड कुछ एनर्जी क्रिएट करता है और उसे आसमान में छोड़ता है और हम देखते हैं सभी उस एनर्जी को देखने लग जाते हैं और सोचते हैं आखिरकार ये लाइट क्या है। इतने में ही हम देखते हैं वो लोग जैसे ही नीचे देखते हैं वहां पर शैडो खड़ा हुआ होता है और एलेक्सिया तुरंत शॉक हो जाती है, आखिरकार शैडो यहाँ पर क्या कर रहा है। और शैडो यानी सिड सोच रहा होता है कि ऑप्शन 3 यही है कि इस मैटर को कंफ्यूज कर दो ताकि कोई भी मुझे पहचान न सके। और फिर शैडो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है मेरा नाम है शैडो, मैं वो हूँ जो शैडोज में रहकर शैडोज को हंट करता हूँ। एलेक्सिया सोचती है आखिरकार शैडो यहाँ पर कर क्या रहा है और हम देखते हैं वो जो एक्टिंग आर्कबिशप होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तो ये है शैडो, वो कमीना जिसने हमारे सारे प्लान्स को बेकार कर रखा है। एक्चुअल में ये एक्टिंग आर्कबिशप भी डीमन डायब्लोस कल्ट का मेंबर होता है और वो बोलता है तुमने अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट कर दिया है शैडो, अब हम तुम्हें बताएंगे आखिरकार हमसे उलझने का अंजाम क्या होता है। जिसके बाद हम देखते हैं शैडो चैलेंज करता है एंशिएंट वॉरियर्स को कि आओ उसके सामने और उससे लड़ो, और हम देखते हैं वहां पर कुछ अपीयर होने लग जाता है आसमान की तरफ और सब लोग सोचते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है। और एलेक्सिया बोलती है कोई एंशिएंट वॉरियर शैडो के चैलेंज का जवाब दे रहा है और तभी हम देखते हैं वहां पर एक एंशिएंट वॉरियर अपीयर हो जाती है जो कि एक लेडी होती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। वो एक्टिंग आर्कबिशप बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और नासु में बोलती है ये तो ऑरारा है, द विच ऑफ कैलामिटी। और सब लोग उसे देखकर बोलते हैं ये ऑरारा कौन है, और वो बताती है ऑरारा द विच ऑफ कैलामिटी, एक समय पर इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। और वो बताती है बहुत समय से ऑरारा को उसकी तबाही के लिए जाना जाता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है। जिसके बाद वो एक्टिंग आर्कबिशप उसके बारे में बताने लग जाता है और वो बोलता है कि हाँ तुम लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, यहाँ तक कि हमारे चर्च में भी कुछ लोगों को ही उसका नाम पता है। ऑरारा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई पर्सन ऑरारा को समन भी कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये शैडो जैसा बंदा तो उसके सामने आसानी से हार जाएगा। जिस पर एलेक्सिया बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर गॉडेस ट्रायल ने ऑरारा को समन करा है एप्रोप्रिएट चैलेंजर के तौर पर शैडो के लिए, तो इसका मतलब ये है कि शैडो की पावर उस लेवल की है जिससे कि वो पूरी दुनिया को आसानी से तबाह कर सकता है और मुझे नहीं लगता ये सब इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं शैडो सोच रहा होता है ये बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है, इसके लिए भी बैटल एक कन्वर्सेशन है जैसे कि मेरे लिए है। और फिर हम देखते हैं ऑरारा शैडो पर हमला करने लग जाती है, लेकिन शैडो उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और हम देखते हैं शैडो उसके अटैक्स को डॉज करता ही रहता है। ऐसा लगता है कि शैडो अभी उससे लड़ने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ उसके अटैक्स को देख रहा है और वो अभी भी सीरियस नहीं है। शैडो डॉज करता हुआ सोच रहा है मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत समय बाद मुझे ऐसी कोई फाइट मिल रही है। और वो ऑरारा को एक निकनेम दे देता है और वो ऑरारा को वायलेट बुलाने लग जाता है। और ऑरारा के इतने अटैक्स के बाद भी शैडो काफी ज्यादा हैप्पी होता है और सोच रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है माय डियर वायलेट। जिसके बाद शैडो अटैक करने की सोचता है और हम देखते हैं शैडो जैसे ही अटैक करता है वो एक ही अटैक में वायलेट को हरा देता है और वो सोचता है काश मैं तुम्हारी फुल पावर में तुमसे लड़ पाता। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। सब लोग काफी शौक होते हैं और सोचते हैं वो जीत गया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है,
और वो एक्टिंग आर्चबिशप बोलता है ये इम्पॉसिबल है और आरा को कोई इतनी आसानी से हरा ही नहीं सकता। जिसके बाद वहां पर वो मैजिक सर्कल क्रैक होने लग जाता है जो कि फाइटिंग के लिए बना हुआ था और उस ग्राउंड में किसी टाइप का मैजिक गेट ओपन हो जाता है। फिर हम एल्फा को देखते हैं और एल्फा बोलती है तो सेंचुरी ने शैडो की कॉल का जवाब दे दिया और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।